आप सभी का आज के इस प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बेसिकली इस वित्तीय वर्ष के बजट के ऊपर रखी गई है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पूरे देश के लिए एक बहुत ही विजनरी और विकसित भारत का बजट सभी के सामने रखा है। ये बजट की जो मुख्य बातें हैं प्रदेश स्तर की, वो मैं आपके सामने शेयर करूँगा। राष्ट्रीय स्तर की बातें हमारा आदरणीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री श्रीपाद नायक जी बताएंगे। कुल मिलाकर ये जो बजट है हमारे प्रदेश के लिए, तो ये हमारा आने वाले भावी पीढ़ी, हमारे बच्चे, हमारा भविष्य, उनका उत्थान का है, महिलाओं के सशक्तिकरण का है, किसान और मछुआरों को व्यवसाय में आगे लाने का है, और हमारे जो ओल्ड पेंशन, जो वृद्ध रहते हैं, उनको सुरक्षित जीवन कैसे मिले, इस विषय को लेकर ये पूरा इस प्रदेश के लिए बजट आवंटित किया गया है। इस बजट की जो मुख्य बातें हैं वो 2-3 बातें मैं बताना चाहूँगा कि पूरे हमें बताते हुए बहुत ही गर्व हो रहा है और हर्ष हो रहा है कि भारत का जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है दैट इज 8.2% अगेंस्ट द वर्ल्ड्स 3.2%। मतलब पूरा विश्व 3.2% के रेट से ग्रोथ कर रहा है और हमारा भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 8.2% से कर रहा है। जो पिछले 5 साल में देश की जनता की जो खरीदी की क्षमता थी, एक्सपेंडिचर कैपेसिटी, दैट वाज 11 लाख करोड़, और आज 5 साल बाद वो लगभग डबल होकर 23 लाख करोड़ हो गई। ये सभी चीज़ों को देखते हुए जो विज़न बनाया गया है हमारे प्रदेश के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की ओर से इस प्रदेश को 2648 करोड़ का फंड आवंटित किया गया है और 350 करोड़ के कैपिटल असेट के लिए फंड आवंटित किया गया है। कि उसमें किस तरह का कौन कौन से पॉइंट्स रखे हैं और जो आने वाले ये जो बजट डिक्लेयर हुआ है उसमें क्या प्रावधान है दमन के लिए? दमन का क्या फायदा है? दमन के फायदे के बारे में हमारे अध्यक्ष ने डिटेल बातें यहाँ की हुई है, और दमन के लिए जो सभी क्षेत्रों में जो फंडिंग किया हुआ है, एक सफिशिएंट फंडिंग किया हुआ है, और भी कुछ कहाँ बाकी है तो निश्चित पहले बीच में जो रिव्यू होता है उसमें से दमन के लिए यदि ज़्यादा मांग होगी तो हम ज़्यादा फंड उसमें दे देंगे। सर, इसके सिवा सार्वजनिक जो संस्था, जो यहाँ जो संस्था है नगर पालिका वगैरह, उनके पास में पावर नहीं है, पैसे यूज करने के पावर नहीं है, काम करने के पावर नहीं है, उसके बारे में आपके सर वही तो प्रश्न उठा था, हमने आपके साथियों ने प्रश्न पूछा था। ये तो हम निश्चित तौर से हमारे लीडरशिप के ऊपर हमारे अध्यक्ष हो, प्रधानमंत्री हो, फाइनेंस मिनिस्टर, उनको बता के उसका सॉल्यूशन निश्चित तौर से निकालें। लोकशाही आएगी दमन में? लोकशाही तो है, थोड़ा बहुत कुछ है, वो निश्चित तौर से ये हम करें। थोड़ा नहीं, बहुत सारे सर आने वाले दिनों में दमन में रोजगार के लिए कोई योजना केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव के लिए कुछ कर रही है? जो पूरे देश के लिए जो यहाँ के युवा को बेरोजगारी छोड़ के रोजगार मिले, इसलिए गए टर्म में जो जितना कुछ प्रयास किया वो नौकरियाँ, बहुत कुछ करोड़ों नौकरियाँ दी गई है। ये सिलसिला आगे भी चलेगा और इसके लिए तरह तरह की स्कीम के द्वारा नौकरी नहीं तो दूसरे अग्निवीर जैसी योजना आ गई है। अभी जो प्राइवेट इसमें प्राइवेट कंपनी कम से कम 5000 ऐसे यूनिट है, उसमें से इनको एक ट्रेनिंग के जरिए युवाओं को ट्रेन करके उसको कम से कम ज़्यादा जो पैसा उन्हें मिलेगा, उसके बाद में कई जहाँ जगह है वहाँ वो एडॉप्ट हो जाएंगे और बाकी उनको आगे स्किल देने के बाद वो बाद में उसको एम्प्लॉयमेंट निश्चित तौर से मिलेगा। यही कोशिश सरकार की शुरू है। दमन टूरिज्म प्लेस है, टूरिज्म के लिए यहाँ पे किस तरह की फंडिंग की गई है और किस तरह से टूरिज्म बढ़ा है? तो इसके लिए टूरिज्म के लिए पैसे का हमने इंतजाम किया हुआ है। दमन जैसे टूरिस्ट प्लेस को और कुछ चाहिए तो सरकार उसको कोई कमी नहीं करेगी। सरकार पैसा जरूरत से भी ज़्यादा पैसा। सर, आपकी मुलाकात से बीजेपी दमन को क्या फायदा होगा? यही तो हम आपको रिक्वेस्ट करने आए हैं, जो कुछ बजट मिला हुआ है और ये जो आपने जो कुछ कहा है वही उनके काम में डाल के वो भी फुलफिल करने के लिए हम निश्चित तौर से प्रयास करेंगे। और जो विकास दमन का कहाँ छोटा जहाँ कमी आए वो हम भरने के लिए प्रयास करेंगे। पिछली तुलना के तौर पे अब के बार जो है बजट वो कम दमन को मिल रहा है, उसके लिए क्या करेंगे?
नहीं तो सरकार कहीं जब भी आप सही तरीके से वो पेश करेंगे, दिया हुआ बजट पूरा करेंगे तो तुरंत और कोई मदद और कोई बजट जो चाहिए वो देने की व्यवस्था केंद्र सरकार कर रही है, क्योंकि सरकार की आर्थिक स्थिति अभी मजबूत है। सरकार की जो अर्थव्यवस्था आपने तो सुना है, कहीं पीछे 11 नंबर पे थे, आज हम तीसरे 5वें नंबर पे आए हुए हैं और आने वाले साल 1.5 साल में हम तीसरे नंबर पर जाएंगे, ये नक्की है। 2047 हमने टारगेट रखा हुआ है कि ये देश विकसित होगा, हमारी दुनिया में नंबर 1 अर्थव्यवस्था होगी। सर टैक्स बढ़ रहा है तो स्वाभाविक से पैसे आएंगे, लेकिन वो गरीब लोगों को कुछ फायदा नहीं होता। यही तो स्कीमों के द्वारा वही पैसा गरीब लोगों को इसी तरह से हम दे रहे हैं, और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ आज कम से कम 25 करोड़ लोगों को गरीबी से मुक्त किया हुआ, ये भी आप जानते हैं। तो ये सब इसी तरह से एक तरीकेबद्ध से ये सब हम गरीबी हटाने का प्रयास करें। जब गरीबी हटेगी तभी तो हम विकसित भारत का सपना पूरा करें। सर इसके साथ यहाँ पे बिजली का, आप बिजली से विभाग से है तो यहाँ पे बिजली के दर जो है बढ़ रहे हैं, प्लस सर्विसेज कम हो रहे हैं, उसके बारे में आप क्या करेंगे? लोकल जो कुछ एडमिनिस्ट्रेशन है वो सब उसका हम पूरा ब्यौरा लेके निश्चित तौर से उसके ऊपर उपाय करेंगे। सर भारत सरकार की योजना थी कि बिजली विभाग जहां लॉस करता है उसी को प्राइवेटाइजेशन किया जाए, लेकिन यहाँ प्रॉफिट कर रहा था तो उसको फिर भी बेच दिया गया। तो क्या आप यहाँ फिर वापस वही क्वेश्चन पूछा था तो करेंगे, वही उसको वापस दिया जाएगा बिजली विभाग को? इसके बारे में जिस प्रधानमंत्री के साथ जो कुछ चर्चा करने मिनिस्ट्री में मैं भी हूँ, और इसलिए इस आपका जो प्रश्न है उसको सोल्यूशन निश्चित तौर से हम देंगे।